क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है और मैं इससे छुपा नहीं सकता। इस जीवन की बातों के लिए मैं छुपा नहीं सकता। जो मुझे आशीष मिली है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजक थे। यहाँ तक भी मेरी माता जी बहुत देवी की भगत थी, 52 कोटि की पूजा करती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार और जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं आप सभी का भला चाहता हूं और आप सभी का विकास चाहने के लिए लगातार आते चले जाता हूं। मेरे पास एक और बात पहुंची है, जैसे कि अलग अलग गुरु के पास से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को गुरु मान रहे हैं। अभी अलग अलग मिशन के अलग अलग धर्म के साथ जो लोग गुरु बनकर सेवा कर रहे थे और किसी व्यक्ति को गुरु बनाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। आज का वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को गुरु मान रहे थे और अभी यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी बदल चुकी है। मैंने बीते हुए दिनों में भी कहा था कि राज्य राज्य के लोग आएंगे, अलग अलग विचारों के लोग आएंगे और आपका प्रकाश लोगों के ऊपर चमकना चाहिए। आपकी जिंदगी की हकीकत बातें लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि मोहन भगवत का मोहन भगवत का एक करीबी चेला है ना, चेला ने यीशु मसीह को अपनाया। हाँ, उसकी गवाही आपको अभी सुनने के लिए मिलेगी। जैसे कि कुछ लोग भगवत पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या क्या पढ़ते हैं। अपनी जिंदगी को पवित्र बनाने के लिए काफी लोग कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं, है ना। हजारों और लाखों करोड़ों किलोमीटर स्वर्ग ऊपर है, उसमें जाने के लिए बहुत कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, बहुत कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं, बहुत कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग सन्यासी बन रहे हैं, कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, कुछ लोग भोग दे रहे हैं, कुछ लोग क्या क्या मेहनतें कर रहे हैं। कोई नंगे पैर जाते हैं, यानी कि बिना चप्पल बिना बूट से लोग यात्रा करते हैं अपनी जिंदगी को पवित्र बनाने के लिए या फिर पाप की मुक्ति पाने के लिए। लोग बहुत जगह जगह यात्रा करते हैं और सन्यासी बनते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी लोग इधर उधर से भटक कर वापस प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आ रहे हैं। मैं किसी का इसमें भेदभाव नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है और अपनी गवाही को वो बता रहे हैं। आइए उनके वीडियो को देखते हैं, आइए देखते हैं। मेरा नाम राजकुमार कटारिया है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं और हम फरीदाबाद में रहते हैं इस समय। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन के बारे में बातें, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये परमेश्वर की महिमा के लिए मिला है और मैं इससे छुपा नहीं सकता। इस जीवन की बातों के लिए मैं छुपा नहीं सकता। जो मुझे आशीष मिली है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजक थे। यहाँ तक भी मेरी माता जी बहुत देवी की भगत थी, 52 कोटि की पूजा करती थी और मेरे घर में बलियाँ चढ़ती थी। हर प्रकार के जानवरों की बलियाँ चढ़ती थी मेरे घर में। और उस माहौल को देखकर मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे अंदर जो है एक ऐसी डर की आत्मा आ गई थी कि मैं बिस्तर से डर के मारे कूद नीचे गिर जाता था और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, डरने वाली आत्मा। तो मेरे सिस्टर जो है मुझे दिल्ली लेके आ गई गांव से। हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं। जो मेरी पैदाइश है वो अलीगढ़ की है, उत्तर प्रदेश, लेकिन मैं जब छोटा ही था तब मैं दिल्ली आ गया और मेरी सिस्टर ने मुझे गोद ले लिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो सिस्टर है उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे लाड़ प्यार से उन्होंने पाला। लेकिन लाड़ प्यार के चक्कर में मैं शरारती भी हो गया और शरारती इतना हो गया कि लड़ाई दंगे मेरे जीवन में शुरू हो गए थे। और 1978 में जब मैं छोटा ही था तब मैं आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस का मैं लाइव मेंबर हूँ। बालंकन से मैंने आरएसएस को ज्वाइन किया है और मैंने आरएसएस के अंदर लाठी चलाना, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना सब कुछ सीखा और मैं एक अच्छा योद्धा आरएसएस का था। और मैंने सुबह 5 बजे उठ के शाखा लगाता था, शाखा में जाता था और मैं वो सब कुछ प्रार्थना करता था। नमस्ते सदावर्तले मातृभूमि तथा हिंद भूमि सकम वर्ते था महामंगल्य पूर्ण, ये सारी चीज़ें मैं सिखाता था लोगों को। और मेरे पास एक बहुत बड़ा मेरी टीम बन गई थी, जो 60-70 लोग मेरे साथ रहते थे हर समय। और हमारे एरिया के लोगों ने ये सोचा कि
मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूँ, लेकिन हम लोग सेवा करते थे आरएसएस के अंदर, तब मेरा कुछ लोगों से इसका सामना होता गया और लोग हमें इस्तेमाल करते थे कि हमारे गली में बदमाश आ गए, उनको ठीक कर दो, या मकान पे कब्जा कर लिया किसी ने, उसको खाली करवा दो। ऐसे करके लोगों ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। एक समय ऐसा था कि लोग जो है मुझे हर अपने अच्छे बुरे कामों के इस्तेमाल किया करते थे और मेरा नाम हो गया था मेरे पूरे एरिया के अंदर। और एक समय ऐसा आया तो कि बदमाशों से जब मेरा झगड़ा हुआ तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मेरे को जेल जाना, घंटे जेल तिहाड़ जाना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह को इस दौरान मैंने नहीं जाना था कि यीशु मसीह कौन है, व्यक्तिगत रूप से नहीं स्वीकार किया था, नॉलेज ले ली थी मैंने यीशु मसीह के बारे में। लेकिन जब जेल में गया ना, तो जेल में मेरे को बहुत समय था कि मैं यीशु मसीह के बारे में क्या हर ग्रंथ के बारे में जानूं, और मैंने हर प्रकार के वहाँ पर ग्रंथ पढ़े और तब मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैंने पढ़ा तो वो एकमात्र परमेश्वर है जो पापी से प्रेम करते, पापों से प्रेम नहीं करते, और उन्हें क्षमा करने की बात बताई कि जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं और वो व्यक्ति धर्मी हो जाता है। मैंने सोचा कि ये परमेश्वर कैसा है कि जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको माफ़ करता है। तो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, और तब मेरे आंसू बहे वहाँ पर जेल में, और मैंने पछताव करके वहाँ पर फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने उससे सब कुछ जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने सीखा था वो मैंने करना शुरू किया। और जेल में मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया था कि मैं प्रभु के लिए जीऊँगा और प्रभु के लिए मरूँगा। और तब से जब मैं बाहर आया जेल से, सेंट्रल जेल तिहाड़ में था मैं, तब बाहर आने के बाद मैंने उस सेवा को शुरू किया, और वो सेवा करते करते आज हम इस स्थिति में है कि आज बहुत सारे लोगों को हमने अपने जीवन से बताया कि यीशु मसीह कौन है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अगर यीशु मसीह को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और सच्चे दिल से मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक बात को जो है सुनता है, हर एक की प्रार्थना को सुनता है, उत्तर भी देता है, सुनता भी है, उत्तर भी देता है। क्योंकि जब मैं सुबह से 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि सारे अधिकारियों को, सारे जजों को तेरे अधीन कर। मेरे सारे के सारे केस समाप्त हो गए। मेरे को बहुत सारे केसेस थे, लेकिन सारे के सारे समाप्त हो गए कि सिर्फ यीशु मसीह की दया से हुआ है। यीशु मसीह ने मेरे साथ वादे किए, वो वादे पूरे मेरे जीवन में हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह विश्वास करें। हाँ, तो आपने सुना होगा उस व्यक्ति की गवाही जिसने अपनी जिंदगी में बीता हुआ पल प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो खोल कर बता रहा, जी जान लगा कर बता रहा कि उसके साथ क्या घटना घटी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति की ऐसी गवाही है जो व्यक्ति कई दिनों तक समुद्र में भूखा और प्यासा रहा। उस व्यक्ति की भी गवाही है, मैं कई दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा, जो अपनी जिंदगी को प्रभु के नाम में जीता है। वो व्यक्ति बिना पानी और बिना रोटी भी कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो मैं खास बात कहना चाहता हूँ, जाते जाते कुछ बात कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह के सामने हर एक लोग घुटना टेकेंगे, उसके नाम में अपने अपराध को कबूल करेंगे, उसके नाम में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सारा बता देंगे यीशु मसीह के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जिंदगी आपका गुरु नहीं बदल सकता, आपकी जिंदगी आपके माता पिता भाई बहन है ना, कोई भी तपस्या आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी को बदलने वाला केवल एक ही है जिसका नाम है यीशु मसीह है। जमीन और आसमान का खुदा वो है जो आपकी जिंदगी को बदल देता है। आज लोग खुद बदनाम हो रहे हैं, कोई लड़कियों के नाम पर, कोई पैसों के नाम पर, कोई बेईमानी के नाम पर, कोई चोरी के नाम पर, कोई बलात्कार के नाम पर, कोई कैसे कैसे दुर्घटना के नाम पर बदनाम हो रहे हैं मेरे यार। लेकिन यीशु वो तो वो है, वो जो कहता है सो कहता है, वो जो है वो सो है। आज लोगों की कमियां हैं जो अपनी जिंदगी को घाटे की ओर ले जा रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को, आधी जिंदगी को किसी गुरु के साथ में निपटा दिया, आधी जिंदगी को किसी और काम धंधे में निपटा दिया, आधी जिंदगी को किसी अपराध में निपटा दिया, आधी जिंदगी को पाप में निपटा दिया, आधी जिंदगी को गाली गलौज में निपटा दिया, आधी जिंदगी को है कहाँ कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जिंदगी क्या क्या कर रहे हैं मेरे यार। थोड़ा देखें आप अपनी जिंदगी का कतरा, अगर जीवन का दिन अगर गिने तो आपकी आधी जिंदगी कहाँ चले गई।
फालतू संसार के कामों में, फालतू संसार की बातों में, फालतू संसार की तपस्या में यारों लोग पछता रहे हैं। कितने साल फालतू गुरु के पीछे समय बिता दिया। ध्यान रखिए।